नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया के विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। आपके साथ मैं हूं गीता। दर्शकों, व्यक्ति के जन्म का क्षण सदा ही उसके साथ रहता है। जन्म के क्षण का विशेष महत्व भी होता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि जीवात्मा किन कर्म बीजों, प्रारब्धों व संस्कारों को लेकर जन्म है। आपको बता दूं, ये काल चक्र में एक ऐसा स्थान होता है जो हमेशा रहता है और इसको बदला नहीं जा सकता। इसको सही ढंग से जान लीजिए तो मनुष्य अपनी मौलिक क्षमता को पहचान सकता है। तो हमेशा की तरह आज भी भाग्य कनेक्शन में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने धर्मशास्त्री आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन सा अशुभ, क्या कुछ कहती है ग्रहों की चाल। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को रविवार के पंचांग के बारे में कुछ जानकारी दें। नमस्कार। पंचांग 16 अक्टूबर 2022 रविवार, तदनुसार विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 अयन दक्षिणायन शरद ऋतु के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, जो प्रातः 7:03 तक रहेगी। अनंतर सप्तमी तिथि का आगमन है। आर्द्रा नक्षत्र प्रातः काल से रात्रि में 2:15 तक रहेगा। अनंतर पुनर्वसु नक्षत्र है। परिघ योग प्रातः से अपराह्न 3:09 तक है। अनंतर शिव योग है। प्रथम कर्ण वणिज का मान प्रातः 7:03 तक है। अनंतर वृष्टिकरण 8:15 रात्रि तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 6:06 पर है। सूर्यास्त 5:37 पे। राहु काल अपराह्न में 4:11 से 5:37 तक है। तो ये था हमारा रविवार का पंचांग। आचार्य जी, आज धर्मशास्त्र में हमारे दर्शकों को क्या कुछ खास लेकर आए हैं जो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। आज हम वैदिक संहिताओं के परिचय पर विचार करेंगे, संहिताओं के स्वरूप को जानेंगे। समस्त वैदिक मंत्र राशि को संहिता कहा गया है। मंत्र के संकलन भाग का नाम संहिता है और वह 4 भागों में विभक्त है। सबसे पहले हम ऋग्वेद संहिता की प्रकृति और महत्व को जानते हैं। ऋग्वेद मानव ज्ञान का सबसे प्राचीन संकलन है। यह संहिता या संग्रह अपनी प्रकृति में अपूर्व है, अद्वितीय है, अनुपम है। वास्तव में यह पुस्तक नहीं है, अपितु अनेक पुस्तकों से बना एक महान संकलन है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से पृथक भी कर सकते हैं। इस संहिता का वर्तमान स्वरूप स्पष्ट रूप से यह संकेत देता है कि यह संग्रह एक कार्य नहीं है, परंतु पुराने और बाद के भी तत्व सम्मिलित है। इसकी भाषा, शैली, विचार के विभिन्न रूप इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि इस संहिता के विभिन्न मंत्रों की रचना उन्हें व्यवस्थित रूप से किए जाने से बहुत समय पहले हुआ था। ऋग्वेद भारत की सबसे प्राचीनतम पवित्र रचना है, पवित्र ग्रंथ है। अतः ऋग्वेद भारत की सबसे पवित्रतम पुस्तक का प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्रंथ राशि चारों वेदों में सबसे प्राचीन और सबसे विशाल है। इस वेद में ही वैदिक संस्कृति एवं काव्य की सभी विशेषताओं का भी ज्ञान होता है। इसमें हमें भारत के धार्मिक और दार्शनिक विकास के भी बीज मिलते हैं। इस प्रकार यह कविता धार्मिक और दार्शनिक महत्व दोनों के लिए ऋग्वेद का अध्ययन उस व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो भारतीय साहित्य, आध्यात्मिक संस्कृति को समझना चाहता है। ऋग्वेद का मूल्य भारत तक ही आज सीमित नहीं है। इसकी उत्तम संरक्षित भाषा और पौराणिक कथाओं के कारण समस्त विश्व की भाषाओं, साहित्य और संस्कृतियों को भली भांति समझने में सहायता करता है। अब रचना और विभाग पर ध्यान देते हैं। संपूर्ण ऋग्वेद संहिता श्लोक के रूप में है, जिसे ऋग कहा गया है, जिसका मूल भाव है प्रशंसा करना। तेषाम ऋग यह अर्थ वशेन पाद व्यवस्था, यह चरणबद्ध मंत्र हैं, जो पादबद्ध मंत्र हैं,
ऋग उन मंत्रों को कहा गया है जो देवताओं की प्रशंसा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार ऋग का संग्रह संहिता ऋग्वेद संहिता के रूप में कहा जाता है। ऋग्वेद केवल एक शाखा सामान्य के रूप से उपलब्ध है और वह है साकल संहिता। ऋग्वेद संहिता में 10,552 मंत्र हैं जिन्हें मंडल नामक 10 भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक मंडल को कई वर्गों में विभक्त किया जाता गया है जिन्हें अनुवाक कहा गया है, और प्रत्येक अनुवाक में सूक्त नामक मंत्र संग्रह हैं, और प्रत्येक सूक्त में कई मंत्र हैं जिन्हें ऋग कहा गया है। तो ऋग का यह मंडल सबसे लोकप्रिय और व्यवस्थित है, और यह अष्टक पद्धति भी है जो ऋग्वेद की विषय वस्तु को विभक्त करती है, परंतु आज यह वेद के छात्रों में असामान्य है। सूक्त मंत्रों का समूह है। किसी सूक्त में मंत्रों की संख्या निश्चित नहीं है। अमुक सूक्त में मंत्रों की संख्या कम है, अन्य अमुक सूक्तों में मंत्रों की संख्या ज़्यादा है। तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक ऋग्वेद संहिता का एक दृष्टा ऋषि, एक देवता और एक छंद होता है। प्रायः पूरे सूक्त के लिए सामान्य है। ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल, 85 अनुवाक, 10,128 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं। अधिकांशतः ऋग्वेद के मंत्रों के संदर्भ में अनुवाक का उल्लेख नहीं है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के 3:16-7 कहते हैं, तो उसका अर्थ होता है ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 16वें सूक्त का 7वां मंत्र। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 12 राशियों के जातकों के लिए रविवार के राशिफल के बारे में। नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक, व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक। खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। देश दुनिया गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे। फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। आचार्य जी, आप बताएं कैसा रहने वाला है मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के लोगों के लिए रविवार का दिन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, प्रणय जीवन में आज का दिन आपका निराशाजनक है। यदि किसी के साथ कुछ समय से प्रणय संबंध में है तो आज उन पर दृष्टि बनाए रखें, क्योंकि संबंध में कुछ विपरीत स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। वृषभ राशि, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र आज के दिन ज़्यादा काम से युक्त रहेंगे, अधिक पढ़ाई करेंगे। साथ ही सायंकाल किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वह दूर हो जाएगी। मिथुन राशि, यदि घर में उन जातकों के जिन्हें कई वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पीड़ा है, सुधार नहीं है, तो आज के दिन सभी घर वालों के साथ मिलकर घर के नवीनीकरण पे या घर के वातावरण के शोधन पे बात हो सकती है। इसमें व्यय ज़्यादा होगा, इसलिए संभवतः सभी गृह सदस्यों के अनुकूल होने के साथ ही कहीं से अर्थ स्रोत की व्यवस्था होगी जो आपके लिए
अपनी योजनाओं को कारगर करेगी। कर्क राशि, कर्क राशि वैवाहिक लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, सहयोगी आपके काम में सहयोगी रहेगा, जिसके साथ वह आपका काम जल्दी अनुकूल हो जाएगा, जल्दी सिद्ध हो जाएगा। तो आज जीवन साथी का आप सभी को पूरा सहयोग मिलेगा और सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आपने जाना इन 4 राशियों का हाल। अब बात कर लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का हाल। सिंह राशि, आपको कोई व्यथा अगर अंदर से पीड़ित कर रही है तो आज आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। ऐसे में किसी भी बात को ज़रूरत से ज़्यादा आप न सोचें, अन्यथा दिन के अनंतर सायंकाल में मानसिक अवसाद का रूप ले लेगा। कोई बात परेशान भी करती है तो किसी से साझा करें। आज तनाव का वातावरण ग्रह योग से रहेगा, अतः उससे अपने स्वजनों में साझा करने से ही आपकी अनुकूलता बनी रहेगी। कन्या राशि, यदि आपके पिता से के पितर अर्थात दादा दादी आपसे दूर हैं तो उनसे आप मिलें अथवा मिलने का विचार आपको आ सकता है। आज स्वजनों बंधु बांधवों से भी मुलाकात होने वाली है। किसी आयोजन में आप जा सकते हैं। घर में कोई काम भी आज दिन भर बना रहेगा, जिससे आप दिन भर कार्यों में व्यस्त रहेंगे। तुला राशि, आज के दिन आपको अपने परिश्रम का उत्तम फल देखने को मिलेगा। जो व्यापार में हैं उनको आज व्यापार में अच्छे सौदे मिलेंगे। जहां एक और पुराने ग्राहक आपसे प्रसन्न होंगे, वहीं नए ग्राहक भी जुड़ेंगे। जो व्यापार के अतिरिक्त आजीविका में है, सेवारत हैं, उनको आज कुछ अच्छे परियोजनाएं कार्य में मिल सकती हैं, जिससे उनकी मान और आर्थिक वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि, जो आज आप करियर को लेकर के चिंतित हो सकते हैं, भविष्य की रणनीति बना सकते हैं। माता पिता भी आपको लेकर सजग रहेंगे। उनकी ओर से कुछ आपको आश्चर्यचकित करने वाला उपहार मिल सकता है। तो आज माता पिता से कुछ सरप्राइज भी मिल सकता है। आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के जातकों के किस्मत के बारे में। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानते हैं आचार्य जी से धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के राशिफल के बारे में। आचार्य जी क्या कहती है इन राशियों की किस्मत? धनु राशि, निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहे लोगों को आज के दिन अच्छी योजना मिलने वाली है, अच्छी परियोजना में सफलता मिलने वाली है। इसलिए आप अपना 100% देने का प्रयास करें। अपने मेहनत के साथ आप इस परियोजना को करने पर आपके लिए दीर्घकालिक रूप में लाभ मिल सकता है और अनंतर आप प्रसन्न रहेंगे। मकर राशि, मकर राशि के जातक आज अध्ययन से विमुख हो सकते हैं। किसी अन्य विषय में आज दिन उनका लगा रहेगा। साथ ही माता पिता से इस विषय में अध्ययन को लेकर के चर्चा हो सकती है। माता पिता के द्वारा आपको अनुशासित भी किया जा सकता है।
किंतु अनुशासन भविष्य के दृष्टिकोण में आपके लिए अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि, राजकीय अधिकारी आज के दिन अपना विशेष ध्यान रखें। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों से कुंभ राशि के सरकारी अधिकारियों को पीड़ा मिल सकती है। बात सामान्य विषय से आरंभ होकर के सारा दोष आपके ऊपर आ सकता है। मीन राशि, आज के दिन मन को उदास करने के बदले संयम से काम लें, स्थिति संभलेगी। कुछ नई चुनौतियां आपके सामने खड़ी हो सकती हैं, किंतु आपको स्वजनों के साथ उनका संपादन करने में भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं, इसीलिए धैर्य से काम लेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, ये था रविवार का हमारा खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, और उम्मीद है आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम काफी पसंद भी आया होगा। अब हम कल फिर आपसे मिलेंगे इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।